अगर मैं बात करूं शायद बहुत सारे लोगों को बुरी लग जाए, कड़वी लग जाए। एक तरफ आप अपने महान पुरुषों को देखिए और दूसरी तरफ उन 33 करोड़ देवी देवताओं को रखिए जिन्होंने आपको लगातार गुलाम बनाया। आप खुद तुलना कीजिए कि इनका जो समर्पण, संघर्ष, बलिदान रहा है उसके कारण आपका यह जीवन है या उन 33 करोड़ देवी देवताओं के कारण है जो लगातार आपको गुलाम बनाए रखे हैं। जब तक हम अपनी आने वाली पीढ़ी को तैयार नहीं करेंगे, जब तक हम अपने समाज की बहन बेटियों को तैयार नहीं करेंगे, जब तक हम अपने समाज की बहन बेटियों को पाखंडवाद, रूढ़िवादी परंपराओं से निकालने का काम नहीं करेंगे, तब तक सही रूप में हम अपने महान पुरुषों की जयंतियां को नहीं मना पाएंगे। संतों की उपाधियां बहुत सारे लोग लेके बैठे हैं। आज जो संत बने बैठे हैं ना, दिन दहाड़े वो मार काट की बात करते हैं, दिन दहाड़े वो किसी की जीभ काटने की बात करते हैं, किसी का गला काटने की बात करते हैं, किसी के नाम की सुपारी देने का बात करते हैं। क्या वो संत है? अगर संत की परिभाषा किसी पर आज तक इस भारत देश में सही बैठी है तो वो है संत गाड़गे महाराज। मेरे पर बहुत सारी FIR दर्ज हुई है। किस लिए हुई है? लगातार समाज की आवाज उठाती रहती हूँ, इसीलिए मेरे ऊपर समाज में जो अन्य लोग हैं उन्होंने FIR दर्ज कराई। कई बार पुलिस से भी हाथापाई हुई, कई बार तो मेरा हजारों लाखों का नुकसान हुआ, लेकिन समाज के किसी भी व्यक्ति ने एक बार आकर ये नहीं पूछा कि नीलम जी क्या बात थी। तो बताइए क्या ऐसे में मेरा मन करता है कि मैं समाज के लिए रात दिन गला फाड़कर उस समाज को जगाने का काम करूं जो आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा पड़ा है? अगर माता रमाबाई समर्पण न करती, अगर सावित्रीबाई फुले समर्पण न करती, अगर फातिमा शेख समर्पण न करती, तो आज स्वतंत्र रूप से पुरुषों के बीच में इतने सुंदर कपड़े पहनकर इन आभूषणों में आप सुशोभित नहीं हो रही होती। ये मेरे समाज के लोगों, जो आप अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई को उन पंडे पुजारियों को मंदिर में देने का काम करते हो ना, जिस दिन आप लोगों ने इस कमाई को अपने बहुजन समाज के बच्चों पर लगाना शुरू कर दिया, उनकी शिक्षा पर लगाना शुरू कर दिया, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि मेरे समाज के बच्चे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे और भी न जाने क्या क्या बनेंगे। लोगों में संदेश जाए, उनको भी पता चले कि इस भारत देश में स्वच्छ भारत अभियान की अगर किसी ने शुरुआत की तो वो कोई गांधी नहीं बल्कि वो संत गाड़गे महाराज थे। लेकिन विडंबना है कि हम बंद कमरों में बैठकर जयंतियां मना लेते हैं, बंद कमरों में बैठकर चर्चा कर लेते हैं, ग्रुप में बैठकर चर्चा कर लेते हैं, लेकिन जब खुले तौर पर अपने महान पुरुषों की विचारधारा को जन जन तक बताने की बात आती है तो हम कहीं ना कहीं उसमें बहुत पीछे नजर आते हैं। आज की मुख्य वक्ता नीलम बौद्ध जी से अनुरोध करता हूं कि वो आए। नीलम बौद्ध जी। एशन विद्या तपोन दानम, एशन विद्या तपोन दानम, ज्ञानन शीलम गुणोन धर्मम, ते मृत्यु लोके भूमि भारभूता, मनुष्य रूपेण मूर्खा शरन्ति। अर्थात आज जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं है, जो तप नहीं करते, जो दान नहीं करते, जिनका चाल चलन अच्छा नहीं है, वो इस पृथ्वी पर घूमते तो हैं लेकिन मनुष्य के रूप में पशुओं की भांति विचरण करते हैं। साथियों, ये बात मैंने आपको इसलिए कही क्योंकि संत गाड़गे बाबा ने जिस तरह से समाज के लिए, देश के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए लोगों को प्रेरित किया, जिस तरह से तमाम वक्ताओं ने कहा कि संत गाड़गे बाबा अक्सर कहा करते थे कि एक रोटी कम खा लेना, फटे पुराने कपड़े पहन लेना, टूटे फूटे बर्तनों में खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर देना, क्योंकि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसको जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि तथाकथित हमारे ही समाज के लोग अशिक्षित तो हो गए हैं, लेकिन जब जागरूकता की बात आती है तो वो कोसों दूर नजर आते हैं। आज हम चाहे संत गाड़गे बाबा की जयंती मना रहे हैं या बहुजन समाज में जन्मे तमाम संत महान पुरुषों की जयंती मनाते हैं, तो सिर्फ हम खाली जय जयकार करते नजर आते हैं। हम बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर लेते हैं, लेकिन विडंबना है कि जिस विचारधारा के तहत उन लोगों ने काम किया, जिस सिद्धांतों को लेकर उन्होंने काम किया, जिस आइडियोलॉजी को उन्होंने स्थापित करने के लिए काम किया, आज हमारे अपने समाज के लोग उनकी विचारधारा को मनुसात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ साल में उनके जन्मदिन पर जन्म जयंती मना लेते हैं और जब उनका परिनिर्वाण दिवस आता है तो उसको सेलिब्रेट कर लेते हैं। क्या इसी तरह से हम अपने महान पुरुषों की विचारधारा को बढ़ा पाएंगे? साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन 365 दिन में से खाली सिर्फ 2 दिन या 3 दिन हम अपने महान पुरुषों की जय जयकार करते नजर आते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, खासकर इस समाज से आने वाले लोगों के लिए, आज जिस तरह से हम शांति
जयंती मना रहे हैं, तो कितने बड़े स्तर पर यहाँ लोगों का जन सैलाब होना चाहिए था। इस तरह के हमारे तमाम कार्यक्रम खुले तौर पर होने चाहिए थे, ताकि लोगों में संदेश जाए, उनको भी पता चले कि इस भारत देश में स्वच्छ भारत अभियान की अगर किसी ने शुरुआत की तो वो कोई गांधी नहीं बल्कि वो संत गाड़गे महाराज थे। लेकिन विडंबना है कि हम बंद कमरों में बैठकर जयंतियां मना लेते हैं, बंद कमरों में बैठकर चर्चा कर लेते हैं, ग्रुप में बैठकर चर्चा कर लेते हैं, लेकिन जब खुले तौर पर अपने महान पुरुषों की विचारधारा को जन जन तक बताने की बात आती है तो हम कहीं ना कहीं उसमें बहुत पीछे नजर आते हैं। मैं सुबह यहाँ पर 11:15 बजे आ गई थी। मैं समय की बहुत पाबंद हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब अगर मैं लेट हो जाऊं 1 घंटा तो यहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं वो भी मेरी वजह से 1 घंटा लेट होंगे। लेकिन मैंने देखा कि कार्यक्रम अभी समापन है, धीरे धीरे निकल कर लोग आ रहे हैं। क्यों? आखिर क्यों? जिन महान पुरुषों ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, क्या आप उनके लिए एक दिन अपना नहीं निकाल सकते थे? आप घरों में व्यस्त हो, रिश्तेदारियों में व्यस्त हो, शादी विवाह में व्यस्त हो, अपने भी तो काम आप लोगों ने निकाले हैं। लेकिन सोचकर बड़ा दुख होता है कि आज जिन महान पुरुषों की वजह से आज हम अच्छे अच्छे घरों में रहे हैं, एसी वाली गाड़ियों में हम चलते हैं, सूट बूट पहनकर हम चलते हैं, इतने बड़े बड़े मंचों से हम दहाड़ते हैं, लेकिन जब उनकी विचारधारा को मनोसात करने की बारी आती है तो मैं बार बार कह रही हूं कि हम बहुत पीछे खड़े नजर आते हैं। संत गाड़गे बाबा ने जिस तरह से पाखंडवाद पर प्रहार किया, लेकिन आज मैं देखती हूँ कि उसी समाज से आने वाले लोग कहीं ना कहीं उन्हीं कर्मकांडों, उन्हीं पूजा पाठ, उन्हीं रूढ़िवादी परंपराओं में फंसे हुए हैं, जिनसे कि संत गाड़गे बाबा साहब ने बिल्कुल मना किया। मैं आपको एक घटना जरूर बताना चाहूंगी उनके जीवन से जुड़ी हुई, क्योंकि एक बार बाबा साहब के साथ में वो चर्चा कर रहे थे और वो बता रहे थे लोगों को कि ऐ मेरे समाज के लोगों, जो आप अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई को उन पंडित पुजारियों को मंदिर में देने का काम करते हो ना, जिस दिन आप लोगों ने इस कमाई को अपने बहुजन समाज के बच्चों पर लगाना शुरू कर दिया, उनकी शिक्षा पर लगाना शुरू कर दिया, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि मेरे समाज के बच्चे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे और भी न जाने क्या क्या बनेंगे। लेकिन हमने उनकी बातों को समझा ही नहीं, हमने सिर्फ पन्ने पलटे, पढ़ा और छोड़ दिया। जयंती के लिए थोड़ा बहुत पढ़ा, आकर मंच से बोल दिया, लेकिन धरातल पर क्या? धरातल पर क्या? जब तक हम अपनी आने वाली पीढ़ी को तैयार नहीं करेंगे, जब तक हम अपने समाज की बहन बेटियों को तैयार नहीं करेंगे, जब तक हम अपने समाज की बहन बेटियों को पाखंडवाद, रूढ़िवादी परंपराओं से निकालने का काम नहीं करेंगे, तब तक सही रूप में हम अपने महान पुरुषों की जयंतियां को नहीं मना पाएंगे। क्योंकि देखिए, सम्मान उसी का होता है जिसकी हम बात मानते हैं। अब खाली हम जय जयकार कर ले, क्या ये सम्मान है? एक तरफ आज हमने जयंती मना ली, लेकिन कल ही हम क्या करेंगे? जिन चीजों के लिए हमारे महान पुरुषों ने मना किया, अगर उन्हीं को हम करने लग जाएं, तो क्या वो उनका सम्मान होगा? क्या वो उनका सम्मान होगा? मुझे खुद बताइए, क्योंकि अक्सर हम ऐसा करते हैं और ऐसा देखते हैं, और तमाम समाज में आज हम देख रहे हैं। मैं बार बार एक चीज कह रही हूं कि आज हम शिक्षित तो हो गए हैं, लेकिन शिक्षित किस तरह से हुए हैं कि मैं अच्छी पढ़ जाऊं, अच्छी नौकरी लग जाऊं, अच्छे घर में मेरा विवाह हो जाए। इसी तरह से मैं पुरुषों की बात करूं, वो भी सोचते कि हमारे घर के बच्चे अच्छे पढ़ जाएं, अच्छे लिख जाएं, अच्छी नौकरियों पे लग जाएं और उनके विवाह अच्छे घरों में हो जाए। क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब या संत गाड़गे महाराज ने पूरा जीवन समर्पण किया कि आप सिर्फ खाली अपने लिए जीवित रहो या सिर्फ अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए शिक्षित हो? साथियों, उनकी शिक्षा का मतलब यह नहीं था। उनकी शिक्षा का मतलब था कि अगर आपके पड़ोस में कोई बच्चा भूखा सो रहा है, अगर वो स्कूल नहीं जा पा रहा है, अगर उसके पास में अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं है, तो जो समाज का व्यक्ति संपन्न है, या उसकी नैतिक ड्यूटी बनती है कि उस बच्चे को भी उस तरह से ही पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराए जिस तरह से वो अपने बच्चों के लिए चाह रहा है या अपने बच्चों के लिए कर रहा है। और समाज के कितने लोग ऐसे करते हैं? कोई नहीं करता। इक्का दुक्का को छोड़ दूं तो मैं खुद जानती हूं, मैं जिस तरह से लगातार 15-16 साल से समाज में काम कर रही हूं, मेरे ऊपर बहुत सारी FIR दर्ज हुई है। किस लिए हुई है? लगातार समाज की आवाज उठाती रहती हूँ, इसीलिए मेरे ऊपर समाज में जो अन्य लोग हैं उन्होंने FIR दर्ज कराए। कई बार पुलिस से भी हाथापाई हुई, कई बार तो मेरा हजारों लाखों का नुकसान हुआ, लेकिन समाज के किसी भी व्यक्ति ने एक बार आकर यह नहीं पूछा कि नीलम जी क्या बात थी। तो बताइए, क्या ऐसे में मेरा मन करता है कि मैं समाज के लिए रात दिन गला फाड़कर उस समाज को जगाने का काम करूं जो आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा पड़ा है? हमारे महान पुरुषों ने हमें धार्मिक आजादी के लिए प्रेरित किया कि आप उस गुलामी को तोड़िए, आप उस गुलामी की जंजीरों से बाहर निकलिए तोड़कर,
पर जिनके कारण आज आपको गुलाम बनाया जा रहा है। हम 1947 में आजाद तो हुए, हम 1947 में आजाद तो हुए, लेकिन कैसे आजाद हुए? हम शारीरिक रूप से तो आजाद हो गए, लेकिन जब बात आती है मानसिक रूप से आजाद होने की, तो आज भी मैं कहूंगी कि जो स्थिति हमारी आजादी से पहले थी वही स्थिति आज भी बरकरार है। क्योंकि अभी जिस तरह से कैलाश माथुर जी कह रहे थे कि अभी कुछ दिन पहले एक शिवरात्रि का व्रत गया, मेरे समाज की तमाम महिलाओं ने बड़े धूमधाम से रखा, अपने बच्चों को भी उसके लिए प्रेरित किया। अरे प्रेरित करने का मतलब समझते हैं? प्रेरित करने का मतलब अच्छी चीजों के लिए प्रेरित करना होता है, लेकिन हम उन चीजों के लिए प्रेरित कर रहे हैं जिनका हम इतिहास नहीं जानते, जिनके बारे में नहीं जानते। अगर मैं बात करूं शायद बहुत सारे लोगों को बुरी लग जाए, कड़वी लग जाए। एक तरफ आप अपने महान पुरुषों को देखिए और दूसरी तरफ उन 33 करोड़ देवी देवताओं को रखिए जिन्होंने आपको लगातार गुलाम बनाया। आप खुद तुलना कीजिए कि इनका जो समर्पण, संघर्ष, बलिदान रहा है उसके कारण आपका यह जीवन है या उन 33 करोड़ देवी देवताओं के कारण है जो लगातार आपको गुलाम बनाए रखे हैं। इस बुद्धि के थोड़े ताले खोल लिए, क्योंकि मैंने कहा ना हमारी बुद्धि पे जंग लग गया है, हम उसको साफ करने का काम नहीं करते हैं। पीछे से बहुत सारी परंपराएं चली आ रही हैं, इसलिए हम करते हैं। अक्सर मैं महिलाओं को भी सुनती हूँ, पुरुषों को भी सुनती हूँ, और भी जो समाज की बहन बेटियां हैं उनको भी ये कहते सुनती हूँ कि हमारे दादा दादी करते आ रहे थे, हमारे मम्मी पापा करते आ रहे थे, इसलिए हम कर रहे हैं। क्यों? अगर करने वाली बात है तो पीछे से एक सती प्रथा भी चलती थी, क्यों उसको नहीं करते? जब आपके घर में कोई पुरुष मर जाता है तो क्यों नहीं आज एक जिंदा पत्नी को, जो उसकी जीवन साथी है, उसको जिंदा जलाते? परंपरा है ना, परंपरा है ना। कितने लोग जलाते हैं बताइए? एक नहीं जलाता होगा। मैंने कहा ना, आप वो चीजें मानते हो जिसमें आपका निजी स्वार्थ जुड़ा है, लेकिन उन चीजों को कभी भी मानने का प्रयास नहीं करते जिससे कि आपका, आपके परिवार का, आपके समाज का और आपके देश का कल्याण होगा। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप जागिए, क्योंकि संत गाडगे बाबा का जो संघर्ष रहा है ना, मैं कहूंगी कि आज संतों की उपाधियां बहुत सारे लोग लेके बैठे हैं। आज जो संत बने बैठे हैं ना, दिन दहाड़े वो मार काट की बात करते हैं, दिन दहाड़े वो किसी की जीभ काटने की बात करते हैं, किसी का गला काटने की बात करते हैं, किसी के नाम की सुपारी देने का बात करते हैं। क्या वो संत है? अगर संत की परिभाषा किसी पर आज तक इस भारत देश में सही बैठी है तो वो है संत गाडगे महाराज। वो है साथियों संत गाडगे महाराज, जिनसे हमें सीख लेनी होगी कि एक संत का जीवन कैसा होता है, एक संत किस तरह से सारी चीजों से, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर इस देश के लोगों के लिए कल्याण का काम करता है। और जिस तरह से उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांव-गांव में जाकर स्वच्छता का अभियान चलाया, जिस तरह से उन्होंने समाज की महिलाओं को प्रेरित किया कि आप इस पाखंडवाद को छोड़िए। और एक बार की चर्चा मैं जरूर करूंगी, यहाँ पर एक जनसभा आयोजित हो रही थी, वहां पर जो परम पूज्य बाबा साहब से उनकी चर्चा हुई थी, परम पूज्य बाबा साहब के जो जीवन में एक घटना घटी थी उसको संत गाडगे बाबा मंच के माध्यम से लोगों को बता रहे थे। और साथियों वो घटना क्या थी? वो घटना थी कि परम पूज्य बाबा साहब पीएचडी की डिग्री लेकर आए थे। लोगों में बड़ा हर्षोल्लास था, लोगों में कहीं ना कहीं एक इच्छा थी कि बाबा साहब विदेश से लौटकर भारत आए हैं तो हम उनके सम्मान के लिए, उनके सत्कार के लिए एक बहुत ही भव्य व विशाल कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। ये बात माता रमाबाई को पता चली, वो भी हर्षोल्लास से गदगद हो गई। उनके मन में भी बहुत सारी इच्छाएं प्रबल हुई और उनके मन में आया कि आज भारत देश के लोग, महाराष्ट्र की धरती के लोग परम पूज्य बाबा साहब के सम्मान में, उनके सत्कार में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो मैं भी उस कार्यक्रम में जाऊंगी। लेकिन विडंबना देखिए कि माता रमाबाई के पास में एक भी ऐसी साड़ी नहीं थी जिसको पहनकर वो बाबा साहब के सम्मान और सत्कार वाले कार्यक्रम में जा सके। उन्हें याद आया कि साहू जी महाराज ने एक बार बाबा साहब के सम्मान में एक पगड़ी भेंट की थी। उन्होंने ट्रंक खोला, ट्रंक में कपड़े उधेड़ते हुए उस पगड़ी को निकाला और उस पगड़ी को जहां जहां उनकी साड़ी फटी हुई थी उसके ऊपर लपेटकर वो बाबा साहब के सत्कार कार्यक्रम में पहुंची। साथियों, आप खुद सोचिए, जब एक महिला के पति का सत्कार हो रहा हो तो उस महिला को कहां होना चाहिए? उस महिला को मंच पर होना चाहिए, लेकिन माता रमाबाई मंच पर नहीं थी। उस महिला को मैं कहती हूँ कि पहली पंक्ति में ही होना चाहिए, वो पहली पंक्ति में भी नहीं थी, वो मंच पर नहीं थी, पहली पंक्ति में नहीं थी, दूसरी पंक्ति में नहीं थी, तीसरी पंक्ति में नहीं थी। मैं आपको बता दूं कि भीड़ के पीछे एक पेड़ था, उस पेड़ के पीछे छुपकर माता रमाबाई बाबा साहब का सत्कार देख रही थी। और उसका कारण था कि जो वो फटी साड़ी पहनकर आई
आई थी। उन्हें बाबा साहब के सम्मान की चिंता थी कि कहीं कोई बाबा साहब पर ये उंगली ना उठा दे कि खुद तो सूट बूट में है और इसकी जीवन साथी फटी साड़ी में है। तो देखिए माता रमाबाई ने कितना उस समय अपने आप को संभाला होगा। और बाबा साहब भी साथियों जब मंच से लोगों को संबोधित कर रहे थे तो लगातार टकटकी लगाकर भीड़ में देख रहे थे कि मेरी रामू कहाँ है, लेकिन विडंबना कि उन्हें दूर दूर तक रामू नजर नहीं आई। बाबा साहब के मन में कहीं ना कहीं बहुत पीड़ा थी कि मैं इतने दिनों बाद लौटा हूं लेकिन मेरी रामू मेरे सत्कार में नहीं आई। तभी बाबा साहब की अचानक भीड़ के पीछे जो पेड़ था उसके पीछे गई। वहां पर देखा कि एक महिला बड़े चुपके से उन्हें निहार रही है। बाबा साहब समझ गए, बाबा साहब समझ गए और उनकी आंखों से आंसू छलक गए, क्योंकि वो जानते थे कि जिन संघर्षों के कारण माता रमाबाई ने गोबर के उपले पाट पाट कर एक एक पैसा जोड़कर मेरी शिक्षा के लिए विदेश में भेजा है, वो समझ गए कि मेरी रामूबाई किस संघर्ष और किस बात के लिए वहां पर खड़ी है। लेकिन जैसे ही बाबा साहब ने सभा को खत्म किया और सीधा भीड़ को चीरते हुए माता रमाबाई के पास गए और उनका हाथ पकड़कर आंखों में आंसुओं के साथ बोले कि रमा ऐसा नहीं है कि मैं तेरा सत्कार नहीं कर सकता था, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तेरा श्रृंगार नहीं कर सकता था, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तुझे सोने के आभूषणों से नहीं ला सकता था, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तुझे सुंदर सुंदर साड़ियां नहीं पहना सकता था, लेकिन रमा जब मैं सोचता हूं तेरे से पहले मेरे समाज की तमाम बहन बेटियां हैं जिनको आज वस्त्र ढकने तक के लिए कपड़े नहीं मिलते हैं, तो मेरी पहले जिम्मेदारी उनके लिए बनती है। रामू मुझे माफ करना। माता रमाबाई कहते हैं कि बाबा साहेब मैं आपसे शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो मन में पीड़ा थी मैं समझ सकती हूँ कि आप इस देश की तमाम महिलाओं के हक अधिकार के लिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि जब आप शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो इस देश की महिलाओं के लिए तमाम हक अधिकार सुनिश्चित कर जाएंगे। तो सोचिए उन माता रमाबाई का कितना बड़ा समर्पण रहा, कितना बड़ा त्याग रहा। वही माता रमाबाई जो अपने शरीर पर एक सुंदर साड़ी नहीं पहन सकती थी, लेकिन उनके समर्पण के कारण आज मेरे तमाम बहुजन समाज की महिलाएं एक एक लाख रुपए की साड़ी पहन रही है ना। तो नतमस्तक करती हूँ मैं माता रमाबाई को, बाबा साहब को, और जिस तरह से संत गाड़गे बाबा साहब ने उनके जीवन परिचय को लोगों को घर घर जाकर, गली गली जाकर, गांव गांव जाकर बताने का काम किया। तो साथियों ये छोटी मोटी हस्तियां नहीं है। मैंने कहा ना हम किसी की भी जयंती मनाने लग जाते हैं, किसी के भी व्रत रखने लग जाते हैं, लेकिन उसके पीछे कारण पे जाइए, आप कारण पर जाइए, उस व्यक्ति के बारे में जानिए, क्योंकि हम पूजा अक्सर करते आए हैं, लेकिन पूजा का मतलब समझिए। पूजा का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के बारे में पूर्ण तरह से जानकारी ले लेना। लेकिन अभी मैं बता दूं आपको, कुछ दिनों बाद एक त्योहार हो रहेगा जिसको कि मेरे समाज के तमाम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने का काम करेंगे, जिसका नाम है होली। क्या आप लोगों ने होली का इतिहास पढ़ा? क्या आपने जाना कि होली के इतिहास के पीछे क्या घटनाएं हैं? और जिन चीजों को हम अक्सर कहते हैं कि त्योहार से ही मतलब समझ आता है कि तुम्हारी हार, उन लोगों ने गढ़ दिए और हम लोगों ने मान लिए। कभी हमने सवाल नहीं किया, कभी हमने जवाब नहीं किया, कभी हमने तर्क वितर्क नहीं किया। सिर्फ मैंने कहा ना हमारे बड़े बुजुर्ग मनाते आ रहे हैं इसलिए हम मनाते आ रहे हैं। तो आप सोचिए और समझिए कि आखिर आपको क्या करना है, किस दिशा में जाना है। संत गाड़गे बाबा साहब ने जिस तरह से गली गली में जाकर जागरण किए, और एक बात और मैं यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके जीवन से जुड़ी हुई, क्योंकि साथियों जिस तरह से पाखंडवाद के खिलाफ संत गाड़गे बाबा जी कार्य कर रहे थे, लोगों में कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर एक क्रांति आ रही थी। लोग पाखंडवाद से निकलकर वैज्ञानिकता की तरफ बढ़ रहे थे, और जब बाबा साहब से उनका एक संवाद चल रहा था तो बाबा साहब ने चर्चा की कि बाबा संत गाड़गे मैं हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाना चाहता हूं। तो उस समय संत गाड़गे बाबा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि अंबेडकर जिस दिन तुम ये काम करो मुझे जरूर संदेश भेजना और मैं आपके उस कार्यक्रम में जरूर सम्मिलित होऊंगा। लेकिन विडंबना है कि जिस दिन परम पूज्य बाबा साहब ने नागपुर की धरती में सन 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, उस समय संत गाड़गे बाबा छत्तीसगढ़ में लोगों को जगाने का काम कर रहे थे। लेकिन जब उनको पता चला कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली है, तो उस समय उनके जो मन मस्तिष्क में एक ऐसी लहर उठी क्रांति की,
और उन्होंने भी जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब लगातार इस देश को एक साइंटिफिक सोच देने का काम कर रहे थे, उसी साइंटिफिक सोच को स्थापित करने के लिए संत गाडगे महाराज ने समाज के लोगों को जगाना शुरू किया। तो सीख लेनी चाहिए हमें ऐसे महान पुरुषों से। मैं कहती हूँ ना, सम्मान जब ही है जब हम उनकी बातों को मानेंगे, लेकिन वरना आप कितनी जयंती मनाते रहे, कितना ही कुछ करते रहे, उससे काम चलने वाला नहीं है। लेकिन साथियों, मैं एक घटना का और जिक्र करना चाहूंगी, समय का अभाव है क्योंकि आप लोग सुबह से बैठे हैं। बात उस समय की है कि जब परम पूज्य बाबा साहब मुंबई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे, और ये घटना मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सारी घटनाएं मैं नहीं बल्कि बाबा संत गाडगे बताया करते थे लोगों को, उनको जगाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, ताकि समाज के लोग ऐसी घटनाओं को जानकर कहीं ना कहीं आंदोलित हो, कहीं ना कहीं परिवर्तन की तरफ बढ़े, कहीं ना कहीं उनमें एक सामाजिक और वैज्ञानिक सोच उत्पन्न हो। इसलिए मैं घटनाएं बता रही हूँ। तो मैं कह रही थी कि बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब मुंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। उनके पास अचानक खबर पहुंची कि बाबा साहब, आपका बेटा राजरतन बहुत बुरी तरह से बीमार है और अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है। यह घटना सुनकर परम पूज्य बाबा साहब घर दौड़े आए और जैसे ही उन्होंने राजरतन को गोद में उठाया, राजरतन ने बाबा साहब की गोद में ही दम तोड़ दिया। और यह मंजर देखकर माता रमाबाई बिलक बिलक कर रोने लगी और साहब का कॉलर पकड़कर कहने लगी कि साहब बस कीजिए, बस कीजिए साहब, बस कीजिए। आपकी समाज सेवा के भूत ने एक एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया। बाबा साहब बस कीजिए। तो बाबा साहब कहते कि रमा चुप हो जा, रमा चुप हो जा, तू तो रो भी सकती है, लेकिन मेरी तो आंखों के आंसू ही सूख चुके हैं क्योंकि प्रतिदिन मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूँ। रमा चुप हो जा। तो माता रमाबाई फिर कहती है कि बाबा साहब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जब जब आप अपने बेटे राजरतन को गोद में खिलाया करते थे तो बड़े हर्षोल्लास के साथ कहा करते थे कि रमा, मेरा बेटा राजरतन बड़ा होकर एक दिन इस देश पर राज करेगा। तो बाबा साहब, आज राजरतन तो इस दुनिया में रहा नहीं, अब मुझे ये बता दीजिए कि बड़ा होकर इस देश पर राज कौन करेगा। तो साथियों, बाबा साहब राजरतन के पार्थिव शरीर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं और कहते हैं कि रमा, मैं भारत देश में एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि हर रमा की कोख से जन्म लेने वाला राजरतन इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज साथियों परम पूज्य बाबा साहब हमें संविधान में देकर गए, हमें संविधान में देकर गए। लेकिन आज मेरे तमाम बहुजन समाज के लोग अपने महान पुरुषों को नहीं पढ़ रहे, वो संविधान को बचाने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे। जिसपे अत्याचार होता है वो मुट्ठी भर लोग तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन तमाम समाज के लोग अपने घरों में एसी में, कूलर में, पंखे में आराम की नींद से सोते हैं। तो मेरे साथियों, खड़े होइए, संघर्ष कीजिए। और मेरी मातृशक्तियों, आपके लिए जरूर मैं कहूंगी, क्योंकि बाबा साहब ने एक बात कही थी कि मैं किसी भी समाज की उन्नति इस बात से आता हूं कि उस समाज की महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी जागरूक है। तो ये दायित्व आपके कंधे पर भी बनता है, क्योंकि आपकी आबादी इस देश में 50% है, तो आपकी भागीदारी इन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों में भी 50% होनी चाहिए। जब बाबा साहब ने हमें समानता का अधिकार दिया, तो उस समानता के अधिकार के तहत आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर माता रमाबाई समर्पण न करती, अगर सावित्रीबाई फुले समर्पण न करती, अगर फातिमा शेख समर्पण न करती, तो आज स्वतंत्र रूप से पुरुषों के बीच में इतने सुंदर कपड़े पहनकर इन आभूषणों में आप सुशोभित नहीं हो रही होती। तो तोड़िए इन गुलामी की जंजीरों को, निकलिए इन गुलामी की जंजीरों से बाहर और अपने उन महान पुरुषों के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए लग जाइए। मैंने कहा ना, एक रोटी कम खाइए, सस्ते कपड़े पहन लीजिए, टूटे फूटे बर्तनों में खा लीजिए, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के लिए कम से कम आज तो जग जाइए। तो आप लोगों ने इतने प्यार से और इतने धैर्य के साथ सुना, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।